आप सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम। मैं जया भारत जिला संत कबीर नगर से आज बात करना चाहूंगी। मैं भी एक किसान की बेटी हूं। अब आज हमारे देश के किसान आज 13 तारीख है, कहीं न कहीं दिल्ली के तरफ पलायन कर रही हैं अपनी मांग को लेकर के। किसान नेता लोग कि उन्हें अपनी जो मांग है, हालांकि वो क्या सी मांग करेंगे, राजनीति के तरह का बात कर रहे हैं कि किस तरह की बात कर रहे हैं, मैं उनकी अंदर की बात नहीं करूंगी। लेकिन जहां किसान शब्द लग जाता है वहीं कहीं ना कहीं हमारी हमदर्दी जुड़ जाती है, क्योंकि मैं किसान की बेटी हूं और इसी मिट्टी से मैं भी पैदा हूं। इसी मिट्टी में हम लोग खेलते हैं, इसी मिट्टी में हम लोग अनाज पैदा करते हैं, इसी मिट्टी से हम लोग सोना अब्रक कोयला पैदा करते हैं। हम किसान हैं और देश के किसानों को जिस तरह से रोकने का काम किया जा रहा है, जिस तरह ट्रेन रोक रोक करके उनको उतारा जा रहा है, ये देश की सबसे बड़ी दुर्भाग्य है। क्योंकि संविधान में यही लिखा गया है कि आपको बोलने का अधिकार है, आपको अपने अधिकार मांगने का अधिकार है। अगर देश के किसानों को हक और अधिकार के लिए रोका जा रहा है तो देश की कहीं न कहीं ये बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं देश के प्रधानमंत्री जी से कहना चाहती हूँ, कम से कम एक बार आप आकर के किसानों से बात कर लेते, किसानों की बात सुन लेते, आमने सामने एक बार डिबेट हो जाता, दुनिया के लोग देख लेते कि भारत का किसान जो दुनिया का पालन पोषण करने का काम करता है, उस देश की शासन सत्ता उसकी बात मांगने का काम करती है। नहीं, दुनिया के लोग यही कहेंगे कि भारत का किसान, जिसको लोगों ने भगवान की दर्जा दिया है, जिसका नारा इस देश के नेताओं ने दिया था, इस देश के महापुरुषों ने जय जवान जय किसान का दिया था, उस देश में आज किसानों की बड़ी दुर्दशा है। जब अपनी मांग को लेकर के वो बैठते हैं, धरने पर बैठते हैं, जो अपनी मांग करते हैं तो उन पर लाठी और डंडा बरसाया जाता है। मैं ये नहीं कहती हूँ किसान की मांग जायज है कि नाजायज है, ये तब आप भी, मैं तो जानती हूँ जायज है, लेकिन अगर आपके नजर में ये नाजायज है तो कम से कम एक बार बैठ करके डिबेट कर लो, एक बार बैठ करके ये बात की चर्चा हो जाए और हमारे किसान और आप में जो समझौता हो जाए, डील हो जाए। क्योंकि शासन और किसान दोनों अलग नहीं रह सकते हैं। किसान ही इस देश की शासन को बनाते हैं और शासन के द्वारा किसान की सारी सुविधाएं मुहैया की जाती है। तो मैं दोनों को मिलजुल करके इस देश की तरक्की के लिए काम करने के लिए यही चाहती हूँ, प्रेरित करना चाहती हूँ। देश के शासनधारियों से ये हाथ जोड़ के कहना चाहती हूँ कि आप लोग एक बार डिबेट कर लीजिए और ये डिबेट करने पर निर्णय हो जाए। नहीं तो ये देश के किसान, अब की बार किसान चला हुआ है, अरे किसानों पर लाठियां चलाई जा रही है, किसानों पर आंसू गोले छोड़े जा रहे हैं। इस देश का किसान जो बच्चा पैदा करता है, उसका बच्चा जाकर सरहद पर खड़ा होकर के हमारे देश की राष्ट्र का रक्षा करता है, और किसान खेती में करके अनाज पैदा करता है, जिसको हम लोग खाते हैं, आप सभी लोग खाते हैं, पूरे विश्व के लोग खाते हैं। ये पार्लियामेंट पे बैठे हुए देश के सफेद पोषधारी खा करके पहलवान बनते हैं, और उल्टा सीधा बयानबाजी करने के ही किसान ना होता तो आप उस पार्लियामेंट में बैठकर बोल नहीं पाते, आपके दिल में, आपके देह में जान नहीं रहता। तो मैं यही आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप लोग भी हमारी बातों का सपोर्ट करें और आप लोग देखें, और किसान भाइयों का जो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और शासन सरकार से यह मेरा अनुरोध है कि आप सभी लोग एक बार सत्ता के जितने भी सत्ताधारी हैं बैठ करके आपस में बात कर लो, उसके बाद किसानों के बीच में डिबेट कर लो और इस समस्या को यहीं पर डील कर दो। नहीं, दुनिया में बड़ी हंसी मजाक हो जा रही है कि भारतवर्ष में किसान और सरकार आपस में लड़ने का काम कर रहा। तो मैं यही आप लोग, और एक बात मैं और बता देना चाहती हूँ, किसानों से टकराने का मत करना, क्योंकि किसान अब की बार जब चला है तो किसान कहते हैं प्रेम में राधा बनेंगे, गृहस्थी में जानकी, और काली बन के सर काटते हैं। जब बात आ जाए सम्मान की, जब सम्मान की बात आ जाती है तो किसान जंग पर उतर जाता है। अब की बार जिसे भी वो क्रेन लेकर के जाएगा, रास्ते में जितनी आपकी बैरियर पड़ेगा, आप बैरिकेड लगाएंगे, सबको गिराने का काम करेगा, सबको कुचलने का काम करेगा। तो किसानों को रोकना आसान नहीं है। किसानों को आप तब रोक सकते हैं समझौता करके, उनके डिबेट करके, विचार करके बताइए कि किसान चाहता क्या है, और किसान आपको से संवाद करे कि किसान चाहता क्या है। आप पूछिए किसान की क्या मांग है, और दोनों की मांग का समझौता होकर के किसानों में डील होना चाहिए। वैसे चुनाव की बिगुल बजने वाला है, चुनाव आने वाला है, चुनाव के पहले ये समझौता हो जाना चाहिए, ये लड़ाई नहीं होना चाहिए। मैं किसानों से कहना चाहती हूँ, किसानों सुनो, तोड़ फोड़ मत करो, ये दुकानें शहर ये तुम्हारे ही हैं। ऐ किसानों सुनो, तोड़ फोड़ मत करो, ये दुकानें शहर ये खेत मट्टी तुम्हारे ही हैं।
कार मोटर बसें रेल पटरी सभी फैक्ट्रियां वो दफ्तर तुम्हारे ही हैं, ये सब तुम्हारे ही हैं। इसलिए लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, आपस में समझौता होना चाहिए। हाँ, लेकिन जब अगर किसानों की मांग आप नहीं मानोगे, टकराने का जो किसान अपने पा जाएगा तो देश में बकावत और भूचाल आ जाएंगे। आप जैसे सत्ताधारियों को खान फेंकने का काम करेगा। तो मैं हाथ जोड़कर कहती हूँ प्रशासन के लोगों से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, आप एक बार डिबेट कर लो और किसान नेताओं से बात करके उनके फैसले को और उनकी मांग को सुन लो। तुरंत तत्काल मत आप उसको मान लेना, देश में बता देना किसान लोग यही मांग कर रहे हैं, हम करें क्या। देश के 75% जनता जिस दिन हाँ कर देगी, उस दिन आप उनके मांगों को मांग करके हाँ कर दो। किसानों की ये लड़ाई हमेशा के लिए खत्म कर दो। मैं यही हाथ जोड़कर कहना चाहती हूँ। नहीं तो आने वाले समय में बहुत ही खराब समय आने वाला है। तो मैं साथियों आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ, आप सभी लोग मेरा सपोर्ट करिए। मैंने अच्छा कहा कि बुरा कहा, मेरा कमेंट करके लिखेगा और मेरे चैनल पर जाइए, शेयर और सब्सक्राइब करिए। मैं आप सभी की आभारी रहूंगी। आप सभी से अनुरोध करते हुए पुनः प्रणाम करती हूँ। मैं जय भारत।